मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? कैसा कैसा हुआ पेपर सबका? मिला लिया? किसी ने मैच किया पेपर? अभी नहीं, मैच करके बताइएगा किसके 180 मार्क्स आए हैं। हाँ, तो आज हम 12th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फ्लावरिंग प्लांट्स कौन होते हैं। एंजियोस्पर्म होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट जिनमें क्या पाया जाता है? फ्लावर पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट। तो फूल क्या होता है? व्हाट इज फूल? व्हाट इज फ्लावर? ये हम पढ़ चुके हैं मोर्फोलॉजी में। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड स्टेम नहीं, मॉडिफाइड सूट होता है। फ्लावर क्या होता है? मॉडिफाइड सूट होता है। ठीक है, सूट एपिक्स कन्वर्ट होती है किसमें? फ्लोरल एपिक्स में। तब वो क्या होती है? सोलिटरी होती है। याद है? अरे मोर्फोलॉजी में पढ़ा था, याद है कुछ? क्या पढ़ा था? हाँ, फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है। सूट एपिक्स कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फ्लोरल एपिक्स में। ठीक है, और जो सूट में स्टेम कंडेंस हो जाता है, थैलेमस बना देता है। ठीक है, जो लीव्स होती है वो फ्लावर के वोल्ड बना देती है। ठीक है, तो हम बात करें फ्लावर क्या है। एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट क्या है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दूसरा क्या है? फ्लावर मॉडिफाइड सूट है। मॉडिफाइड सूट, मॉडिफाइड सूट मतलब सूट अपेक्स कन्वर्ट इनटू फ्लोरल, फ्लोरल अपेक्स। सूट अपेक्स किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्लोरल अपेक्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करें फूल का क्या क्या यूज होता है, ये तो पता होगा सबको। ये तो ये तो प्लांट करते हैं, वैसे ह्यूमन क्या यूज करता है? अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? फ्लावर यूज करते हैं। अगर दुख में होते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो हार चढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर खुशी में होते हैं तो भी फूल दे के अपनी खुशी व्यक्त करते हैं, है ना। लव, अफेक्शन, सोरो सब किसकी हेल्प से किया जाता है? फूलों की हेल्प से क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब भावनाओं को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है क्या? फूल। ठीक है, ये सब हम नहीं जानेंगे, एनसीईआरटी ने दे रखा है तो मैंने बता दिया है। ठीक है, फ्लावर मॉडिफाइड सूट है। अब हम बात करें फ्लोरल अपेंडिजेज की। अपेंडिजेज तो फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं? चार होते हैं, कैलिक्स, कोरोला। अरे क्या हो रहा है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। बेटा आप बातें मत करो। गाइनोसियम। कैलिक्स किससे बनता है? सेपल से। ठीक है, कोरोला पेटल, एंड्रोसियम स्टेमन, और गाइनोसियम पिस्टिल या फिर कार्पल। पिस्टिल या फिर कार्पल से कंसिस्ट होता है कौन? गाइनोसियम। ठीक है, आज तो टेस्ट भी नहीं है, आज स्ट्रेंथ कैसे डाउन हो गई? अरे टेस्ट से पहले छुट्टी, टेस्ट के बाद छुट्टी, टेस्ट वाले दिन तो छुट्टी होती ही है। इतनी छुट्टी लोगे तो नीट से पीछे छूट जाओगे। देखा था क्या?
हैं? पहली बार अच्छी की, इतने दिनों तक क्या कर रहे थे हम? चलो अच्छी बात है, पहली बार अच्छी की, अब आगे और अच्छी करेंगे। एनाटॉमी का भी एक दिन रिवीजन कर लेंगे ऐसे ही। गुड मॉर्निंग बेटा। चलें आगे। लिख लिया सबने? थोड़ी देर रुकी हुई हूँ बेटा। वैसे तुम्हारा नाम सूरज नहीं है ना? हाँ। नहीं, उसमें तो नहीं था। नहीं, उसमें कुछ और नाम दे रखा था मार्गदर्शन में। रजिस्टर नंबर तुम्हारा एंटर करते हैं तो कुछ और नाम आता है, फोटो तुम्हारी आती है। मतलब मेरे को नाम गलत बताते हो तुम लोग। चले हैं। हाँ। अब देखो बेटा, ये जो कैलिक्स कोरोला पढ़ लिए थे हम। कैलिक्स क्या होता है? सबसे आउटर मोस्ट वॉल होता है। ठीक है, कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। फोटोसिंथेसिस करेगा, बाकी वॉल को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। कैलिक्स या फिर सेपल्स जब फ्यूज्ड हैं तब कौन सी कंडीशन? गैमोसेपेलस। जब फ्री है तो पॉलीसेपेलस। ये बात हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर हमने बात की कोरोला। कोरोला कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि इंसेक्ट को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। इंसेक्ट को क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। कौन? कोरोला। इसलिए कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं कहाँ पे? मोर्फोलॉजी में। ठीक है। इनका इनका जो अरेंजमेंट होता है वो भी पढ़ा था। कैलिक्स और कोरोला का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? एस्टिवेशन। क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन में वेलवेट एस्टिवेशन किसमें पाया जाता है? कैलोट्रोपिस में। ट्विस्टेड कॉटन, लेडी फिंगर, चाइना रोज में कौन सा पाया जाता है? ट्विस्टेड। इम्ब्रिकेट किस में पाया जाता है? केसिया और गुलमोहर में। ठीक है। और वेक्सिलरी किस में पाया जाता है? पेपिलियोनेसी या फिर पी में पाया जाता है। ठीक है, ये दो दोनों दोनों होल हैं। ये क्या है? एसेसरी वोर्ड है प्लांट के। एसेसरी वोर्ड ऑफ फ्लावर। ये क्या है? फ्लावर के एसेसरी वोर्ड है। और ये दोनों क्या है? रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव या फिर एसेंशियल वोर्ड। रिप्रोडक्टिव या फिर एसेंशियल वोर्ड ऑफ फ्लावर। तो अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो हमारे काम के कौन है? एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो पहले हम एंड्रोसियम की बात करेंगे, फिर गाइनोसियम की। तो आज तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही स्टडी हो पाएगा। उनको भी थोड़ा बोलो संदीप कि टाइम से आया करें। दोस्त हैं तुम्हारे, तुम्हारी बात का ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्या? आप?
क्या चल रहा है? हाथ नहीं चल रहा है। इतनी तो ठंड पड़ने ही नहीं लगी बेटा अभी। चलें आगे। अब देखो बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर की बात करें हम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। कौन होता है? एंड्रोसियम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन होता है? एंड्रोसियम। किससे कंसिस्ट होता है? कंसिस्ट विद सेमन। कंसिस्ट विद स्टेमन। ठीक है। अब स्टेमन जो होता है ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता दे रही हूँ। स्टेमन के कितने पार्ट होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। अगर हम बात करें किसकी? एंजियोस्पर्म की, तो जो एंथर होता है वो कैसा होता है? डाइथिकस होता है। कैसा होता है? डाइथिकस। डाइथिकस। कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है, मतलब दो लोब होते हैं। ठीक है। टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। होता है। इसको बाइलोब्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक एंथर में कितनी लोब पाई जाती है? दो लोब पाई जाती है। डाइथिकस क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक लोब में दो क्या पाई जाती है? थीका या फिर चेम्बर पाए जाते हैं, इसलिए क्या बोल दिया? डाइथिकस बोल दिया। टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों बोला? क्योंकि चार क्या पाई जाती है? माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है। ठीक है। बाइलोब्ड क्यों बोला? क्योंकि क्या है? टू लोब, टू लोब्स हैं। ठीक है। डाइथिकस क्यों बोला? क्योंकि क्या है? इन वन लोब टू चेम्बर। कितने चेम्बर होते हैं? दो चेम्बर होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाइथिकस। टेट्रास्पोरेंजिएट क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होती है? फोर माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। फोर माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है। फिलामेंट क्या होता है? लॉन्ग सिलिंड्रिकल पार्ट होता है। क्या होता है? लॉन्ग सिलिंड्रिकल पार्ट। प्रोक्सिमल एंड किससे जुड़ा रहेगा? थैलेमस या फिर प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच विद किससे? अरे बोलो, पढ़ा हुआ है ये सब तुम्हारा, सब भूल गए हो। अटैच विद थैलेमस या फिर ब्रिंजल में कौन सी कंडीशन पाई जाती है? एपिपेटेलस। कौन सी कंडीशन? एपिपेटेलस। एपिपेटेलस का मतलब क्या होता है? फिलामेंट किससे जुड़ा होता है? पेटल से। किससे जुड़ा रहेगा? नाम से ही पता चल रहा है। एपिपेटेलस किससे जुड़ा रहेगा? पेटल से जुड़ा रहेगा। कौन? फिलामेंट। एपिफिलस किसमें पाई जाती है? लिली में। उसमें किससे जुड़ा रहता है? पेरियंस से। या तो थैलेमस से जुड़ा रहेगा या फिर कैलिक्स से, लेकिन मोस्टली किससे जुड़ा रहता है? थैलेमस से। अब बताओ, ये जो फिलामेंट है इसमें क्या होता है? ये होलो होता है या सॉलिड? होलो होता है। और उसमें से क्या पास होते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। क्या कर क्या रहे हो तुम? मोर्फोलॉजी पूरी भूल चुके हो। कल मोर्फोलॉजी पढ़ के आओगे। नहीं, मैं बता रही हूँ ना, पढ़ के आओगे, मैं पूछूंगी क्या होगा। पढ़ के नहीं, पढ़ के, स्टडी, रिवाइज। तो ये कैसा होता है? ऐसा सा होता है, बाइलोब्ड है। ठीक है। ये है। अगर इसका हम डायग्राम वो बनाए,
तो ये कैसा बनेगा? ऐसा सा दिखेगा कुछ हमें। ठीक है, यहाँ पे मान लो माइक्रोस्पोरेंजियम है 4। ठीक है, ये क्या होगी, डेहिसेंस हो गई, तो इससे ये क्या निकलने लग गए, पोलन ग्रेन निकलने लगे। ये कौन सा सेक्शन है? नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये कौन सा सेक्शन है? लॉन्गिट्यूडनल। आज क्या खा के आए हो? सब गलत गलत बता रहे हो, तभी ऐसे आंसर दे रहे हो। चलें आगे। अब देखो बेटा, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसका अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे पोलन ग्रेन का, तो माइक्रोस्पोरेंजियम हमें कैसा दिखेगा? माइक्रो ट्रांसवर्स सेक्शन में कैसे दिखते हैं कोई? सर्कुलर। ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो कैसा दिखेगा? हाँ हाँ, वैसे। अरे सर्कुलर आउटलाइन में दिखेगा ना वो। हाँ हाँ हाँ, वैसा ही दिखेगा। क्या? हाँ, तुम लोग पढ़ने के मूड से नहीं आए लगते हो। तुम लोग मेरे को पिलाओ ना। है ना? मेरे को। क्या? तो ये चाय पिलाएगा, देखो। चले आगे। अरे ऐसे क्या लिख रहे हो इतना धीरे? ग्लव्स पहन के आया करो हाथों में। अब मैं चल रही हूँ, तुम लोग फालतू में वो कर रहे हो। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर माइक्रोस्पोरेंजियम का हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटें तो कैसा दिखेगा? सर्कुलर इन आउटलाइन। ट्रांसवर्स सेक्शन कैसा दिखेगा? सर्कुलर।
सर्कुलर इन आउटलाइन। माइक्रोस्पोरेंजियम में बेटा 4 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 4 लेयर। बेटा बातें नहीं, 4 लेयर। कौन कौन सी? सबसे बाहर वाली को हम बोलेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद में जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर की तरफ कौन होगा? मिडल लेयर। मिडल लेयर। और मिडल लेयर के अंदर क्या होगा? टेपेटम। ये तीनों लेयर एक साथ क्या करती है? प्रोटेक्शन का काम करती है। क्या करती है? प्रोटेक्शन। टुगेदर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। एक साथ क्या करती है? पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर बात करें एंडोथीसियम की, तो एंडोथीसियम क्या करती है? एंडोथीसियम प्रोटेक्शन का काम तो करेगी करेगी, किसके साथ मिलके? इन दोनों के साथ मिलके। उसके अलावा क्या करती है ये? डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है। क्यों करती है? क्योंकि इसके अंदर रेडियल या फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन में अल्फा सेलुलोजिक फाइबर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? बेटा रुक जाओ। अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या करती है? हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। बता रही हूँ अभी, हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के डेहिसेंस में क्या करती है? हेल्प करती है। डेहिसेंस मतलब पोलन ग्रेन का क्या हो जाना? फट जाना। सॉरी, इसका एंथर का क्या हो जाना? फट जाना। एंथर फटेगा तो पोलन ग्रेन क्या होंगे? रिलीज हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। तो उसका फटना ही क्या होता है? डेहिसेंस होता है। ठीक है। मिडल लेयर की अगर हम बात करें, तो मिडल लेयर जो होती है ना बेटा, ये बनी होती है किससे? पैरेनकाइमा से। ठीक है। और ये क्या करती है? फूड प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। ठीक है। फूड बनाएगी कौन? मिडल लेयर। लेकिन फूड को लेके कौन जाएगा? टपेटम। मिडल लेयर फूड देगी टपेटम को, टपेटम से किसको मिलेगा? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। लेकिन तुम्हारे लेवल पे अगर आंसर आए, क्वेश्चन आए, तो तुम क्या बोलोगे? टपेटम प्रोवाइड करती है। मिडल लेयर क्या होती है? 1 to 3, 1 to 3 लेयर की फॉर्म में होती है। ठीक है। पैरेनकाइमेटस होती है। ठीक है। और जब डेहिसेंस हो जाता है, जब एंथर डेवलप हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो ये क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। ठीक है। लॉस आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ एंथर। एंथर के मैच्योर होने के बाद में ये क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लेयर हम बात करें किसकी? टपेटम की। टपेटम जो होती है, इसकी बात हम अगली स्लाइड पे करेंगे। देखो, अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटे तो ये हमें कुछ ऐसा सा दिखेगा, पूरा गोल दिखेगा। ठीक है। तो पूरा गोल बनाने में टाइम लगेगा, तो सबसे बाहर मैं बना देती हूँ क्या? एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर कौन सी लेयर होती है? एंडोथीसियम। इसके अंदर की तरफ मैंने, इसकी सेल थोड़ी बड़ी होती है। ये क्या है? एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या होते हैं? फाइबर्स होते हैं। तो मैं ये फाइबर्स भी बना दूं, जो क्या करते हैं? डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। इसके अंदर क्या होती है? 2 to 3 लेयर। मिडल लेयर 1 to 3, तो मैं 2 लेयर बना दूं इसकी, मिडल लेयर की। ये क्या है? मिडल लेयर।
मिडल लेयर के सबसे अंदर की साइड क्या होगी, बताओ? टपेटम। यहाँ कौन सी लेयर होगी, टपेटम, जो स्टार्टिंग में यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, बाद में मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है। और इसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स पाया जाता है, होमोजीनियस सेल, मतलब एक जैसी सेल का ग्रुप पाया जाता है, जिसको बोला जाता है क्या, स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, तो ये कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कौन सी, एंडोथीसियम। और ये दोनों लेयर किसकी है, मिडल लेयर। मिडल लेयर के अंदर ये क्या है, टपेटम। और ये क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू। इतना क्लियर हुआ? ये किसकी स्ट्रक्चर है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम की। टपेटम के बारे में भी हम और पढ़ेंगे। कल मॉर्फोलॉजी पढ़ के आनी है, तुम्हारा वो भी आ रहा है ना, AITS। तो हाँ, तो कल मॉर्फोलॉजी, फिर दूसरा चैप्टर दे देंगे पढ़ने के लिए, रिवाइज करवा देते हैं ना AITS का। और जिस AITS से एक दिन पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे सारे चैप्टर्स की एक साथ। हाँ, सारे चैप्टर्स की। मोबाइल क्यों खोल रखे हो? कैसा हुआ पेपर? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, नहीं, तुमसे ही बात करनी थी कि पेपर कैसा हुआ, बाकी लोगों से तो मेरे को बात करनी नहीं है। हम्म, कितना भी बोल दो, टाइम से आना क्लास में, पढ़ाई से कोई मतलब, बार बार बोल के। बेटा लिख लिया सबने? क्या? मंडे का बोला था, आज है मंडे। हम्म। यस। चले आगे। टपेटम क्या होती है, सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है, जो क्या करती है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। स्टार्टिंग में कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब इसके पास कितना न्यूक्लियस होता है, एक। लेकिन बाद में एंडोमाइटोसिस डिवीजन की वजह से ये क्या हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। एंडोमाइटोसिस जानते हो, बस न्यूक्लियस डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। एंडोमाइटोसिस डिवीजन की वजह से कैसी हो जाती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। एनसीईआरटी ने क्या बोला है, बाई न्यूक्लिएटेड, तो बाई न्यूक्लिएटेड भी याद रख सकते हो और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी याद रख सकते हो। टपेटम काम क्या करती है, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इसके अलावा पोलन ग्रेन जब बनेगा, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन जब बनेगा, तो उसमें आउटर लेयर कौन होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन जिस स्ट्रक्चर से बनता है, जिसको क्या कहते हैं, यूबिस बॉडी। ठीक है, उस यूबिस बॉडी का सिक्रेशन करवाती है टपेटम, क्या करती है, यूबिस बॉडी बनाती है। यूबिस बॉडी से फिर क्या बनता है, स्पोरोपोलेनिन बनता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन की वॉल को बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करती है, पोलन किट बनाने में हेल्प करती है। पोलन किट जानते हो, जो मतलब
मतलब पोलन ग्रेन से बहुत सारे, ठीक है, वो इकट्ठे हो गए और उनके चारों तरफ क्या हो गई, एक म्यूकस की लेयर हो गई, ठीक है। तो वो जो पूरी स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, पोलन किट। पोलन किट बनाने में भी क्या करती है, ये हेल्प करती है। तो चले आगे। तब टपेटम की बात करें, क्या करती है? टपेटम क्या होती है? इनिशियली कैसी होती है? इनिशियली यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। बाद में कैसी हो जाती है? इट बिकम बाई न्यूक्लिएटेड, या फिर मैं बोलूं, बेटा आज बहुत बातें हो रही है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्यों होती है? ड्यू टू एंडोमाइटोसिस डिवीजन, ठीक है। इसके फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन क्या होता है इसका? सबसे मेन फंक्शन तो क्या हो गया, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। डेवलपिंग पोलन ग्रेन को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग डेवलपिंग पोलन ग्रेन। डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है? सीक्रेट यूबिस बॉडी, यूबिस बॉडी, यूबिस बॉडी आगे जाके क्या बनाएंगी? स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन बनाएंगे, ठीक है। तीसरा काम क्या हो गया? हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। ये तुम्हारे मॉड्यूल में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया, वरना क्वेश्चन तो यही आएगा कि क्या है, पोलन न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन्स को। वो क्लास से बाहर, एक बात बता दे रही हूँ, क्लास से बाहर कोई बिना परमिशन के नहीं जाएगा। आज क्लियर कट दिमाग में घुसा लो, क्लास के बाहर कोई भी बच्चा या बच्ची बिना परमिशन के नहीं जाएगा। क्लासरूम है, नाथी का बाड़ा थोड़ी ना कि जब मर्जी की आ गए, जब मर्जी की चले गए। क्लास का डेकोरम मेंटेन करना टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का फर्ज होता है ना, दोनों मिलके ही डेकोरम मेंटेन कर सकते हैं। अकेला टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, अकेले स्टूडेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते। तो क्लास टीचर और स्टूडेंट्स दोनों से मिलके बनती है, तो स्टूडेंट्स का फर्ज बनता है कि वो टीचर को कोऑपरेट करे, ना कि क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट करे। समझ आ गई इतनी बात? सबसे बाहर देखो, हमने माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर देखी। माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर में क्या होती है? 4 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर बेटा जी एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के अंदर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के अंदर मिडल लेयर, मिडल लेयर के अंदर टपेटम, टपेटम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर तीनों एक साथ मिलके क्या करेंगे? न्यूट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, किसको? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। एंडोथीसियम में क्या प्रेजेंट होता है? अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से जब मेच्योर हो जाते हैं पोलन ग्रेन तो फोर्स लगता है। फोर्स लगता है तो फाइबर्स में क्या आता है? खिंचाव आता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? डिस्पर्स हो जाती है क्या?
पोलन ग्रेन, और एंथर क्या हो जाता है, डेहिसेंस हो जाता है। ठीक है, तो एंथर के डेहिसेंस में हेल्प करती है कौन, एंडोथीसियम। उसके अंदर क्या है, 1 से 3 लेयर, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट का पोलन ग्रेन है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मिडल लेयर। मिडल लेयर किसकी बनी होती है, पेरेनकाइमा की। क्या करती है, फूड बनाती है किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए। लेकिन जब पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाएगा तो फूड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, जब पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या है, टपेटम। टपेटम क्या है, पहले यूनिन्यूक्लिएटेड है, बाद में मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर बाई न्यूक्लिएटेड हो जाएगी। किस वजह से, एंडोमाइटोसिस डिवीजन की वजह से। ठीक है, फिर हमने बात की टपेटम का और काम क्या होता है, एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, दूसरा स्पोरोपोलेनिन के बनाने में हेल्प करती है, तीसरा क्या करती है, पोलन किट का फॉर्मेशन करवाती है। इतनी बात क्लियर है। अब इन सब के अंदर क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू सबसे अंदर की साइड था, याद है ना। टिश्यू है तो क्या होगा, टिश्यू किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है, इसमें जो सेल्स होती हैं वो होमोजीनियस होती हैं। होमोजीनियस मतलब एक जैसी होती हैं। ठीक है, और क्या होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड रहती हैं। ग्रुप ऑफ होमोजीनियसली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड मतलब उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ होमोजीनियसली होमोजीनियस होमोजीनियस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल मतलब सेल्स का ग्रुप है जो होमोजीनियस है, और क्या है, एकदम से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, मतलब उनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। स्पोरोजीनस टिश्यू की हर एक सेल के पास एबिलिटी होती है कि वो क्या प्रोड्यूस करे, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करे। ठीक है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करे। तो ऐसी सेल जो स्पोर बनाएगी उसको क्या बोलेंगे, स्पोर की माँ। स्पोर की माँ, तो स्पोर मदर सेल, क्या बोलेंगे, स्पोर मदर सेल। कौन सा स्पोर बना रही है, माइक्रो स्पोर, इसलिए माइक्रो स्पोर मदर सेल। तो हर सेल, ईच सेल, ईच सेल ऑफ sporogenous tissue, sporogenous tissue have ability to form spores, spores, so behave like microspore mother cell, microspore मदर सेल। इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं और पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही आगे जाके क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे, पोलन मदर सेल। ठीक है, तो देखो बेटा, क्या स्पोरोजिनस टिश्यू कैसा है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। सबसे पहले ये बताओ, एंजियोस्पर्म कैसे हैं, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, डिप्लॉइड है। तो अभी तक मैंने मियोसिस डिवीजन की बात की नहीं, तो सारी सेल कैसी होंगी, डिप्लॉइड। एपिडर्मिस कैसी, डिप्लॉइड। एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टपेटम, डिप्लॉइड। पोलीप्लॉइड भी हो सकती है, क्योंकि एक से ज्यादा न्यूक्लियस बन जाते हैं तो वो पोलीप्लॉइड भी हो सकती है। ठीक है, और स्पोरोजिनस टिश्यू, डिप्लॉइड। स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल ही किसकी तरह बिहेव करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है, तो ये भी कैसी है, डिप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा डिवीजन, जिसका नाम है कौन सा डिवीजन, मियोसिस। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन की वजह से चार क्या बन जाएंगे हमारे पास, पोलन ग्रेन। कितने, सॉरी, चार क्या बन जाएंगे, तीन तो ये हैं, एक पीछे की तरफ, ये क्या बन गया, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बन गया,
माइक्रोस्पोर टेट्राड। चार की फॉर्म में, चार है ना, चार माइक्रोस्पोर एक साथ जुड़े हुए हैं। किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं? टेलोज की हेल्प से जुड़े हुए हैं। किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं? टेलोज की हेल्प से चार माइक्रोस्पोर आपस में जुड़े हुए हैं। और चार के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? टेट्राड। तो इनको क्या बोल दिया? टेट्राड। माइक्रोस्पोर किसकी फॉर्म में है? टेट्राड की फॉर्म में है। एक पीछे, ये कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ टेट्राड। कौन सा है ये? टेट्राहेड्रल। अलग अलग टाइप के होते हैं ये टेट्राहेड्रल टाइप, वो हम पढ़ेंगे नहीं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड जो भी हम लेके चले हैं ना इस चैप्टर में, जिस फ्लावर की स्टडी कर रहे हैं उसमें टेट्राड कौन सा है? टेट्राहेड्रल टाइप है, मतलब 3 सेल आगे की तरफ, एक सेल पीछे की तरफ है। ठीक है। वैसे लीनियर भी हो सकता है, डेकुसेट भी हो सकता है, अलग अलग टाइप की, टी शेप भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो हम पढ़ेंगे उसमें कैसा है? टेट्राहेड्रल। पूछा जाता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। क्या है ये? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड। क्या हो गया? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ टेट्राड कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल। ये किसकी हेल्प से जुड़े रहते हैं टेट्राड आपस में? कैलोज की हेल्प से। टेट्राड की फॉर्म में किसकी हेल्प से होते हैं? कैलोज। कैलोज की हेल्प से जुड़े हैं। टपेटम कैलेज एंजाइम भी रिलीज करती है जो इनको कैलोज को क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। ठीक, अपना ध्यान रखो। ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, दूसरे का ध्यान नहीं रखते, लेकिन ये हमारे इंडिया में है, खुद कुछ भी करे, दूसरा थोड़ा सा कुछ कर ले तो ये ऐसे कर रहा है। इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं होता ना जितना दूसरे के सुख से हो जाता है। अब तुम लोग बहुत धीरे चलने दे रहे हो सिलेबस को। इतनी देर में तो मैं पोलन ग्रेन तक पढ़ा चुकी होती। कितना भी टाइम ले लो, मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो आज खत्म करके जाना ही है मैंने। नेक्स्ट क्लास में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट करवाएंगे, फिर पोलन ग्रेन, एक पोलिनेशन। 4 लेक्चर से ज्यादा लेक्चर लेने वाली नहीं हूँ मैं इसमें। 5 मान लो, क्यों विद क्वेश्चन। लास्ट का सीड पढ़ चुके हो, फ्रूट पढ़ चुके हो मॉर्फोलॉजी में। तभी तो कह रही हूँ मॉर्फोलॉजी पढ़ के आना, क्योंकि इसमें सारा मॉर्फोलॉजी वाला ही आएगा, तो पढ़ के आना, सीड फ्रूट सब पढ़ के आना मॉर्फोलॉजी। मैं दोबारा, मैंने तब भी बोला था दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। हाँ ये याद है। चले आगे। अब देखो बेटा, नेक्स्ट प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रोस्पोरो मतलब माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मतलब बनना। वो प्रोसेस जिसके थ्रू माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, किससे? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। अभी जो हमने देखा, क्या देखा? कि ये जो माइक्रोस्पोर थी, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, ये कैसी थी? डिप्लॉयड थी। इसमें मियोसिस डिवीजन हुआ, 4 क्या बने? माइक्रोस्पोर बने। इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोल देते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो क्या होगा? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम
फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब देखो माइक्रोस्पोर बन गए, माइक्रोस्पोर जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद माइक्रोस्पोर डेवलप होके क्या बना देंगे? पोलन ग्रेन बना देंगे। तब उस माइक्रोस्पोरेंजियम को ही हम क्या कह देंगे? पोलन सैक। क्या कह देंगे? पोलन सैक। और माइक्रोस्पोर को क्या बोल देंगे? पोलन ग्रेन। तो देखो माइक्रोस्पोर बन गया। अभी हमने बात की थी एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कैसी थी? डिप्लॉयड। इसमें कौन सा डिवीजन हुआ था? मियोसिस, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास चार क्या बन गए? माइक्रोस्पोर बन गए। ये चार क्या है? माइक्रोस्पोर। अब आगे जाके ये माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे? माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे? पोलन ग्रेन्स। माइक्रोस्पोर डेवलप होके क्या बना देंगे? पोलन ग्रेन्स बना देंगे। जब पोलन ग्रेन्स बनेगा, ये किस में बन रही है? माइक्रोस्पोर मदर सेल किस में है? माइक्रोस्पोरेंजियम में है। अरे है कि नहीं? माइक्रोस्पोरेंजियम को फिर क्या कह देंगे जब इसमें पोलन ग्रेन बन जाएंगे? तो पोलन सैक। क्या बोल देंगे? पोलन सैक। और उसमें क्या बन रहे हैं? पोलन ग्रेन। जब ये पोलन ग्रेन में क्या होगा? तब्दील होगा। जब माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? पोलन ग्रेन बनेगा। तब क्या होगा? क्या होगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड डिजोल्व हो जाएगा। माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। कहाँ से? फ्री फ्रॉम टेट्राड। टेट्राड से क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि कैलेज एंजाइम जो होता है, कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम क्या कर देगा? डिजोल्व कर देगा। किसको? कैलोज, ठीक है। जिसकी हेल्प से ये जुड़े थे उसको ये क्या कर देगा? डिजोल्व कर देगा, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। फिर माइक्रोस्पोर मेच्योर होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन। कब बोलेंगे? जब माइक्रोस्पोर के चारों तरफ क्या बन जाएगी? एक्साइन, इंटाइन, वो सब बन जाएगी। तब माइक्रोस्पोर को ही हम क्या बोल देंगे? पोलन ग्रेन बोल देंगे। आगे बात समझ में? क्या समझ आया? सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टपेटम। टपेटम के अंदर क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल किसकी तरह बिहेव कर रही है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल दो या फिर पोलन मदर सेल बोल दो, एक ही बात होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हुआ? मियोसिस डिवीजन, जिसकी वजह से हमारे पास चार माइक्रोस्पोर बने। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर? चार माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, जो कैसे हैं? हैप्लॉइड है और एक टेट्राड की फॉर्म में है, क्योंकि कैलोज की हेल्प से आपस में जुड़े हुए हैं। माइक्रोस्पोर ही आगे जाके क्या बनाता है? पोलन ग्रेन बनाता है। जब माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनाएगा तो पहले टेट्राड से क्या होगा? फ्री होगा। टेट्राड से कैसे फ्री होगा? टपेटम कैलेज एंजाइम रिलीज करेगी, वो एंजाइम कैलोज बैंड को क्या कर देगा? डिजोल्व कर देगा। तो माइक्रोस्पोर क्या हो गए? फ्री हो गए। अब यही माइक्रोस्पोर क्या कहलाएंगे? पोलन ग्रेन। जब इनमें बाहर वाली लेयर और अंदर वाली लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में? तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? फोन मत चलाओ बेटा, गंदी बात। एनसीईआरटी। इसके बाद में जो चैप्टर होगा उसमें जोर आएगा, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एक बार जेनेटिक्स निपट जाएगा ना, उसके बाद ट्वेल्थ में कुछ नहीं है।
बस 2 ही चैप्टर हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। बायोटेक्नोलॉजी जूलॉजी वाले सर पढ़ाएंगे। समझने वाले हैं। चलें आगे, निकलिए हो, लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो। चलें आगे। बेटा क्या कर रहे हो पीछे वाले? लिखो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? लिख लिया बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? पोलन ग्रेन में बेटा 2 लेयर होती है, एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। आउटर वॉल को बोलते हैं क्या? एक्साइन, और इनर वॉल को बोलते हैं इंटाइन। सबसे पहले हम बात करें डायामीटर ऑफ पोलन ग्रेन कितना होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। सही बोल रही हूँ? 25 से 50 माइक्रोमीटर क्या होता है इसका? डायामीटर होता है किसका? पोलन ग्रेन का। ठीक है। पोलन ग्रेन की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसी होती है। ये क्या है? इनर लेयर जिसको बोल दिया इंटाइन। ठीक है। ये क्या है? आउटर लेयर जिसको बोल दिया एक्साइन। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया? ये एब्सेंट है। जहाँ पे एक्साइन या तो पतली है या फिर एब्सेंट है, वहां पे क्या होता है? जर्म पोर। ये क्या है? एक्साइन। वो क्या रहा है? ठीक है। और ये क्या है? इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन। और ये जहाँ पे ये एब्सेंट है उस जगह को क्या बोल दिया? जर्म पोर। ठीक। एक्साइन जो होती है वो क्या होती है? आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन की। आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन किससे बनी होती है? दूसरी बात, ये कैसी होती है? फैसिनेटिंग मैनर में होती है। फैसिनेटिंग मैनर, फैसिनेटर मतलब फैशन करती है, डिजाइनिंग मैनर में होती है। ठीक है। तीसरी बात, मेडअप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। मेडअप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से क्या है? बनी हुई है। स्पोरोपोलेनिन क्या होता है बेटा जी? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है ये? हार्डेस्ट सब्सटेंस। हाँ। ठीक है। जो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर से क्या नहीं होता? नॉट डिजनरेट बाय, नॉट डिजनरेट बाय फिजिकल, फिजिकल, केमिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर। फिजिकल में रेज आ जाएंगी। ठीक है। कोई भी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज। ठीक है। और मैं बात करूं केमिकल, केमिकल फैक्टर की बात करें तो एल्केलाइन मीडियम का भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ना ही एसिडिक मीडियम का इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा।
बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब ऐसा कोई एंजाइम नहीं बना है जो इसको क्या कर सके, डिग्रेड कर सके। ठीक है, इस वजह से एग्जाइन किसकी बनी है, स्पोरोपोलेनिन की बनी है। स्पोरोपोलेनिन क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो ना किसी रेस से, ना एल्केलाइन मीडियम से, ना एसिडिक मीडियम से, ना ही किसी एंजाइम से डिजोल्व होता है। इसलिए पोलन ग्रेन को हम एज ए फोसिल क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इन सब बातों की वजह से हम क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन प्रिजर्व एज फोसिल। फोसिल्स की फॉर्म में पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसकी आउटर लेयर होती है जिसको कहा जाता है एक्साइन। एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की बनी है, और स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो किसी भी वजह से क्या नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, दूसरी लेयर कौन है, इंटाइन। दूसरी लेयर कौन है, इंटाइन है। इंटाइन जो होती है वो कैसी होती है, कॉन्टिन्यू लेयर होती है, कोई फैशन नहीं है इसके पास, कॉन्टिन्यू है। दिखने में लग रही है ना कॉन्टिन्यू। किससे बनी है, मेडअप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज एंड पेक्टिन से बनी है। काम क्या होता है इसका, पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब बनेगी तो इंटाइन ही क्या करती है, पोलन ट्यूब बनाती है। तो ये क्या करती है, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करवाती है। जर्म पोर क्या होता है, वो जगह जहाँ पे एक्साइन थिन होती है या फिर एब्सेंट होती है। प्लेस वेयर एक्साइन थिन और एब्सेंट, जहाँ पे एक्साइन थिन होती है और एब्सेंट होती है। इससे क्या होती है, पोलन ट्यूब रिलीज आउट तो थ्रू जर्म पोर है। पोलन ट्यूब रिलीज आउट फ्रॉम, हाँ वाटर वगैरह का अब्जॉर्प्शन होगा वो यहीं से होगा, गैसियस एक्सचेंज वगैरह भी यहीं से होगा, सब यहीं से होगा। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग में कितना न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस था। डिवाइड हुआ तो दो सेल बनी, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। ये मैंने डेवलपिंग पोलन ग्रेन बना दिया है, पूरा डेवलप्ड पोलन ग्रेन। ये कैसे बनता है वो अभी बात करेंगे। ये अभी बताएंगे, अभी इतना बना लो डायग्राम। ये मेच्योर पोलन ग्रेन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में मेल गैमेट, तो अभी हम पढ़ेंगे ना डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट। क्या कह रहा है, हाँ सब पढ़ेंगे। कहानी, दादी अम्मा थोड़ी ना तुम्हें। मैंने इतनी कहानियां बनाई नहीं ना अपनी जिंदगी में। अगर बनाई होती तो सुना देती। मोए मोए तो बेटा क्या ही बोले, फालतू कुछ भी चला देते हैं मतलब, तो कुछ भी वायरल कर देते हैं लोग बाग। मोए- हम्म, देखे थे मैंने भी रील्स इसके। हाँ हर कोई यही
चलें आगे। बड़ा धीरे लिखते हो तुम लोग, मुझे लगता है कि हो नहीं पाएगा आज ये पोलन ग्रह। कितना सारा इतना सा तो है। ये क्या हो गया? क्या राकेश? उतना? अच्छा ऐसा। ये क्या इथाइलिन ये नहीं लिख रहे हो तुम? मतलब इतना पीछे क्यों चल रहे हो तुम? है? तो सैटरडे को मैंने लिखवाया नहीं था कुछ? कहाँ कुछ लिखाया मैंने सैटरडे को, बताओ। ये गलत बात है बेटा। डायग्राम इसको इसको आता है, ये बड़ा ज्ञानी है। जरूरत नहीं डायग्राम की। ये भी चेंज हो गई क्या? कभी ये पहले यहाँ होता था, अभी ये यहाँ हो गया। ये नई वाली है क्या? नहीं, पुराने वाले में ये थोड़ा ऊपर था। ऐसे था। कुछ नहीं, ऐसे खड़ी होके पढ़ रही हूँ। याद कर लूँ, भूल जाऊंगी। याद है, सॉरी। टाइम पे आ जाया करो, पढ़ने लिखने लग जाओ थोड़ा। आने के बाद भी ऐसे रहते हो जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा है। कैपेबल ऑफ गिविंग लाइक टू माइक्रो। ठीक है, ये समझ आ गया। ईच वन इज पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल बना सकती है। उस प्रोसेस को माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, एक से चार बनेंगे। ठीक है, वो चार सेल आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए टेट्राड बोल रहे हैं। मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड, मतलब हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा। और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर टेट्राड ही तो बनाएगी ना। तो वही बोला है इसमें। नहीं, स्पोरोजिनस नहीं, ये बोल रहा है ना, एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस सेल माइक्रो टेट्राड बनाएगी, मतलब इसने वो लाइन खा, क्योंकि एक सेल पहले और मदर सेल बनाएगी। अब आगे लिखा है ना, आगे इसी को एक्सप्लेन कर दिया इसने। नहीं समझ आया? हम्म, चलें आगे। हाँ, अब लिखो बेटा। ये देखो, सब जगह मैंने ऐसे थिक लेयर बनाई है, वहां पे एकदम से सटा दिया है इसको, है ना? ये पतली बन गई है। रफ क्यों कर दूं? अभी देखो मैं करती हूँ। अरे रुक जाओ, ठंड रखो थोड़ी। क्यों कर दूं? अब ठीक है। मतलब यहाँ पे थिक है, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे भी पतली है, यहाँ पे भी पतली है। तो यहाँ पे देखो, ये पूरी मोटी है, मोटी है, यहाँ पे पतली हो गई। ये पूरी मोटी है, यहाँ पे पतली हो गई। इनको जबरदस्ती का चाहिए।
यहाँ पे तुम ये देखने आए हो, है ना, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। क्या है फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट। मेल गेमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो, ये हमारे पास पोलन ग्रेन था स्टार्टिंग में, ठीक है। अब मैं, ये क्या है, पोलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ पे ये लो, अब ठीक है, जर्म पोर बना दिया, ठीक। इसमें एक ही सेल है जिसमें क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, पोलन ग्रेन। इस पोलन ग्रेन में क्या बनेंगे, मेल गेमेट। तो क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा, कौन सा, इरेगुलर माइटोसिस। क्या होगा, इरेगुलर माइटोसिस। रेगुलर माइटोसिस होता तो क्या होता, दो सेल क्या बनती, वो कैसी होती, सेम होती। लेकिन यहाँ पे दो सेल बनेंगी, एक सेल बड़ी बनेगी, एक सेल छोटी बनेगी, ठीक है। इरेगुलर माइटोसिस हुआ जिसकी वजह से पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल बन गई, ठीक है, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल, ठीक है। इस बड़ी वाली सेल को हमने क्या बोल दिया, वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव वेजिटेटिव सेल, ठीक है। छोटी वाली सेल को क्या बोल दिया, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है। एक बाल्टी है, बाल्टी में क्या है, या फिर एक टब है, टब के अंदर क्या है, मग्गा है। टब क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल, मग्गा क्या है, जनरेटिव सेल। मतलब इसके अंदर वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। आगे बात समझ में। तो ये लार्ज है, वेजिटेटिव सेल क्या है, लार्ज है, ठीक है। ये किसकी तरह, इसमें क्या है, स्टोर फूड, इसके अंदर फूड क्या होता है, स्टोर होता है। न्यूक्लियस कैसा है इसका, न्यूक्लियस कैसा होगा, इरेगुलर न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस इसका भी कैसा होगा, इरेगुलर होगा, ठीक है। सेल लार्ज है, साइटोप्लाज्म भी ज्यादा होगा, तो फूड क्या होगा, स्टोर रहेगा इसमें। जनरेटिव सेल क्या होती है, फ्लोट करती है किसमें, फ्लोट इन वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। कैसा होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसमें डेंस होगा तो डिवीजन क्या होगा, इसमें दोबारा से डिवीजन होगा ना। तो जनरेटिव सेल में क्या होगा, एक और माइटोसिस, इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगा तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, ऐसी सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। ये तो क्या हो गई, वेजिटेटिव सेल, और ये क्या हो गए, दो मेल गेमेट। ये क्या बन गए, मेल गैमिट बन गए, ठीक है। ये क्या है, वेजिटेटिव सेल। मेल गैमिट कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। कैसे होते हैं, स्पिंडल शेप, ताकि क्या हो सके, पोलन ट्यूब में से आसानी से मूव कर सके। तो देखो, दो मेल गैमिट बने ना, एक सेल से कितने मेल गैमिट बन रहे हैं, दो। एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमिट, दो। तो दो मेल गैमिट बनाने के लिए कितने माइटोसिस डिवीजन चाहिए, दो। और मियोसिस कितना, एक। क्वेश्चन आएंगे, हाउ मैनी मियोसिस डिवीजन रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से 100 पोलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मियोसिस डिवीजन चाहिए, 25। कितने चाहिए, 25 चाहिए, ठीक है। और माइटोसिस कितने चाहिए, देखो 4 पोलन ग्रेन बनेंगे। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, 4 पोलन ग्रेन। कितने, 4 पोलन ग्रेन। अब पता है एक पोलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट है, दो। तो इसमें कितने होंगे,
8 मेल गैमेट हो जाएंगे। कितने मेल गैमेट हो जाएंगे? 8 मेल गैमेट। ठीक है, तो 4 बनाने के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए? 1। ठीक है, तो 4 पोलन ग्रेन बनाने के लिए हमने कितना मियोसिस डिवीजन चाहिए? 1 चाहिए। ठीक है, माइटोसिस कितने चाहिए? माइटोसिस कितने चाहिए? 2। देखो, एक ये तो मियोसिस तो 4 पोलन ग्रेन बनाने के लिए चाहिए, और पोलन ग्रेन से मेल गेमिट बनाने के लिए कितने माइटोसिस? 2 माइटोसिस। ये बात याद रखनी है। ठीक है, पहले क्या था हमारे पास? साइटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस था, उसमें इरेगुलर माइटोसिस हुआ, 2 सेल बनी, एक बड़ी सेल, एक छोटी सेल। बड़ी सेल को क्या बोला? वेजिटेटिव सेल। छोटी सेल को क्या बोला? जनरेटिव सेल। बड़ी सेल में क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है, लार्ज होती है वो, ताकि फूड को क्या कर सके? स्टोर कर सके। और न्यूक्लियस कैसा होता है? इरेगुलर होता है। इसके अंदर छोटी सेल होती है जो क्या करती है? फ्लोट करती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। वो छोटी वाली सेल में वापस से माइटोसिस डिवीजन होगा, तो 2 क्या बनेंगे हमारे पास? मेल गेमिट बनेंगे। मेल गेमिट कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप के होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, ये कितनी सेल स्टेज है? 1 2 3 सेल है। तो 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो होते हैं वो 3 सेल स्टेज में क्या होते हैं? स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं। लेकिन 40% में क्या होगा? इसी स्टेज में पोलन ग्रेन कहाँ चला जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा, और स्टिग्मा पे जाके पहले वो क्या करेगा? माइटोसिस डिवीजन कंप्लीट करेगा और 3 सेल स्टेज बनाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? उल्टा बोल दिया क्या? हाँ तो चलो ठीक है। तो ये 2 सेल स्टेज है, 60% में 2 सेल स्टेज में कहाँ चला जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा, और स्टिग्मा के ऊपर जाके वहां पे क्या करेगा? पहले डिवाइड करेगा, पहले 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेज है? इस कलर से लिख देती हूँ। ये 2 सेल स्टेज है। 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन कौन सी 60% एंजियोस्पर्म में सेड होते हैं? सेड ऑन स्टिग्मा। पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे सेड हो जाते हैं। और ये कितनी सेल स्टेज है? 3 सेल स्टेज। रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म। ठीक, क्या हो गया? लिखा था। अच्छा, सेड ऑन। अरे बोल तो स्टिग्मा रही हूँ ना। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। क्या? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किस किस से मिलके बनता है? फिलामेंट और एंथर से मिलके बनता है। ठीक है, फिलामेंट कैसा होता है? सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। प्रोक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है? थैलेमस से जुड़ा होता है। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। बाइलोब्ड मतलब 2 लोब है, डाइथिकस मतलब एक लोब में 2 चेम्बर, टेट्रा स्पोरेंजिएट मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर देखी थी, 4 वॉल होती है। कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर एंड टपेटम। एपिडर्मिस, मिडल लेयर और एंडोथीसियम एक साथ क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। एंडोथीसियम में क्या होते हैं? अल्फा सेलुलोजिक फाइबर होते हैं जो डिस्पर्सन ऑफ एंथर में हेल्प करती है। उसके बाद में मिडल लेयर 1 से 3 लेयर होती है, पेरेनकाइमा की बनी होती है, फूड बनाती है। बाद में मेच्योर पोलन ग्रेन में क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। फिर हमने बोला टपेटम। टपेटम सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, स्टार्टिंग में यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, बाद में एंडोमाइटोसिस की वजह से मल्टी न्यूक्लिएटेड बन जाती है, और क्या करती है? डेवलपिंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देती है। उसके अंदर क्या है? ग्रुप ऑफ होमोजीनियसली कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल नोन एज
स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल किसकी तरह बिहेव करेगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। किससे जुड़े हैं? कैलोज से। फिर क्या होगा? जब वो टेट्राड मेच्योर होगा पोलन ग्रेन में, तो टपेटम से क्या रिलीज होगा? सेलेज एंजाइम। तो माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे टेट्राड से, और हर एक माइक्रोस्पोर डेवलप होके क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन बनाएगा। पोलन ग्रेन का डायामीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। कोई भी फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल मेथड उससे उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसीलिए पोलन ग्रेन को हम क्या करते हैं? प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उसके अंदर वाली लेयर इंटाइन। ठीक है, इंटाइन क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, और सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, और किसमें हेल्प करती है? पोलन ट्यूब के रिलीज होने में। फिर जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट है या पतली है, उस जगह को क्या बोल दिया? जम्पोर बोल दिया। जम्पोर से क्या रिलीज होता है? पोलन ट्यूब रिलीज होती है। ठीक है, फिर हमने बात किया कि पोलन ग्रेन के अंदर ही क्या बनेगा? मेल गेमिट बनेगा। कैसे बनेगा? पहला डिवीजन माइटोसिस होगा, दो सेल बनेगी, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी सेल को क्या बोला? वेजिटेटिव सेल। छोटी सेल को जनरेटिव सेल। छोटी सेल बड़ी सेल में क्या करती है? फ्लोट करती है। बड़ी सेल कैसी है? लार्ज है। उसमें उसमें साइटोप्लाज्म भी होगा। ठीक है, और फूड क्या होगा? स्टोर रहेगा। ठीक है, न्यूक्लियस कैसा होगा? इरेगुलर शेप का होगा। फिर हमने बात की छोटी सेल। छोटी सेल कैसी होती है? डेंस साइटोप्लाज्म वाली होती है। उसमें क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होगा, दो मेल गैमेट बनेंगे जो कैसे होंगे? स्पिंडल शेप के होंगे। 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में सेड हो जाते हैं, और 40% जो बचता है उसमें 3 सेल स्टेज में क्या हो जाते हैं? सेड हो जाते हैं। तो इतना अभी तक हमने पढ़ा है। इसमें कोई दुख दर्द पीड़ा है तो बोलो? नहीं है। अब हम बात करते हैं पोलन एलर्जी की। बस नहीं, पोलन एलर्जी। पोलन ग्रेन से होने वाली एलर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? पोलन एलर्जी बोलते हैं। एलर्जी अकर्स ड्यू टू पोलन ग्रेन। एलर्जी अकर्स ड्यू टू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की वजह से जो एलर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पोलन एलर्जी बोलते हैं। कौन कौन से प्लांट है जिससे पोलन एलर्जी होती है? कैरेट ग्रास, पार्थेनियम स्पीसीज, पार्थेनियम स्पीसीज। फिर हम बात करते हैं यूज ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का क्या यूज होता है? एज अ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट काम में लिया जाता है। यूज एज न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। कौन यूज करते हैं? एथलीट्स और हॉर्स वगैरह को क्या दिया जाते हैं? किसकी फॉर्म में आता है? इन द फॉर्म ऑफ पोलन टैबलेट्स और पोलन सिरप। सिरप, पोलन टैबलेट एंड स्पेस ट्रेवलर्स भी यूज कर सकते हैं एज अ न्यूट्रिएंट मीडियम। अब लास्ट टॉपिक बचा है इसका, विएबिलिटी पीरियड। विएबिलिटी पीरियड क्या होता है? मतलब बनने से लेके स्टिग्मा तक के ऊपर जाने तक कितने टाइम तक वो क्या रहता है? जिंदा रहता है। ठीक, क्या? लाइफ स्पेन फ्रॉम, क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन टू लैंडिंग, लैंडिंग ऑन स्टिग्मा
लाइव पीरियड जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विएबिलिटी पीरियड, मतलब कितने टाइम तक जिंदा रहता है। ये क्या करता है, वेरी करता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, स्पीसीज टू स्पीसीज, या फिर प्लांट टू प्लांट क्या करता है, वेरी करता है। अगर मैं बात करूं वीट की, ठीक है, तो कितना होता है 30 मिनट, कितना होता है 30 मिनट। आगे जगह नहीं है, अगली स्लाइड पे लिखना पड़ेगा। रोजेसी लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी में कितना होता है 4 मंथ, कुछ मंथ का होता है। हाँ, मतलब ये जो विएबिलिटी पीरियड है ये डिपेंड करता है किस पे, एनवायरनमेंट पे, टेम्परेचर कितना है, लाइट कितनी है, ह्यूमिडिटी कितना है, ठीक है, इन सब पे विएबिलिटी पीरियड क्या करता है, डिपेंड करता है। हाँ, डोरमेंसी क्यों बोलेंगे, वो सीड के लिए डोरमेंसी पीरियड यूज कर सकते हैं, इसके लिए डोरमेंसी में तो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है ना, यहाँ पे इनएक्टिव क्यों होगा ये। सीड और पोलन ग्रेन सेम नहीं होता है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। 2 टॉपिक रह गए थे बस, एक तो क्रायो प्रिजर्वेशन, कोई बात नहीं। हाँ, -196 और लिक्विड नाइट्रोजन, और इसमें लेगुमिनेसी सोलेनेसी वो लिख ही देती हूँ ना। हाँ, यहाँ लिख देती हूँ, ये वाला इधर है। कौन बाहर गया है, लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी नेसी और रोजेसी, ये 3 फैमिली है। इसमें विएबिलिटी पीरियड क्या होता है, कुछ मंथ का, विएबिलिटी पीरियड 4 मंथ, कुछ मंथ के लिए विएबिलिटी पीरियड इसमें रहता है, ठीक है। अब एक टॉपिक और बच गया जिसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, पूरा बोर्ड यूज कर लेंगे। पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करना, कहाँ पे, प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन एट -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन और -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पोलन ग्रेन को प्रिजर्व करना क्या होता है, क्रायो प्रिजर्वेशन। पोलन ग्रेन में विएबिलिटी पीरियड किसका ज्यादा होता है, 3 फैमिली, कौन कौन सी, रोजेसी लेग्यूमिनेसी सोलेनेसी, कुछ मंथ का, और वीट का कितना होता है 30 मिनट होता है, कितना होता है 30 मिनट। लिख लिया, 1 मिनट तुम लिख लेना, मैं टॉपिक लिख दूँ, अरे लिख लेना। फीमेल गैमीटोफाइट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और ये